वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट और 12th एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है। इसमें ओवरऑल हम 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है द प्लांट पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन विद इन वन अनदर। क्लियर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जिसमें दो जनरेशन होती हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला क्या है कि पॉलन ग्रेन इनसाइड द एंथर। तो पॉलन ग्रेन जो है ना, गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है और एंथर कैसी है, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर। तो दो जनरेशन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। और फोर्थ ऑप्शन पढ़िए जरा, यहाँ पे कह रहा है एम्ब्रियो सैक इनसाइड दी ओव्यूल। तो एम्ब्रियो सैक जो है वो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है और ओव्यूल जो है वो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, पहला और फोर्थ ऑप्शन। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे क्या कह रहा है, वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेटेड टेक प्लेस बाई। तो देखो, ये दोनों प्लांट्स कैसे हैं, वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पानी में जो प्लांट्स पाए जाते हैं तो उनमें पॉलिनेशन भी पानी से ही हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखो एग्जांपल क्या है, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, ये पानी में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट और विंड के थ्रू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे कह रहा है कि व्हिच इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे देखो, मोस्ट कॉमन टाइप का कैसा होता है, मोनोस्पोरिक। क्यों, देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड का जब फॉर्मेशन होता है तो 3 डीजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल रहता है और उस फंक्शनल वाले से क्या होता है, जो सिंगल फंक्शनल होता है ना, एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। 3 डीजनरेट हो गए और एक फंक्शनल वाले से ही डेवलप हो रहा है, तो बोल देते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर। और देखो कह रहा 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन के बाद जो फॉर्मेशन होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है, और इसी को ही बोल दिया जाता है पॉलीगोनम टाइप। पॉलीगोनम टाइप। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनेशन टेक प्लेस इन दी वैलिसनेरिया। तो देखो, एक था वैलिसनेरिया और एक था हाइड्रिला। तो वैलिसनेरिया में क्या था, फीमेल फ्लावर जो था वो, जैसे ये वाटर सरफेस है तो वाटर की सरफेस के ऊपर आ रहा था। क्लियर। और ऊपर आ रहा था तो इसी को बोल दिया जाता है इपीहाइड्रोफिली। क्लियर। इपीहाइड्रोफिली, जैसे फीमेल फ्लावर ऊपर आ गया तो यहाँ पे मेल गैमेट पहुंच रहा था उसकी सरफेस तक। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए क्या है, मेल फ्लावर कैरीड बाय द वाटर करंट टू द फीमेल फ्लावर एट द सरफेस, सरफेस के ऊपर, तो इपीहाइड्रोफिली। और हाइड्रिला में क्या था, फीमेल फ्लावर नीचे ही रह रहा था, तो उसको कंडीशन में हम बोल दे रहे थे हाइपोहाइड्रोफिली। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वैलिसनेरिया के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगैमी एंड जिटेनोगोमी प्रिवेंट। तो दोनों देखो, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो रही हैं, तो किसमें, डायसियस प्लांट। तो डायोसियस कौन सा है, पपाया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहाँ पे पॉलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में कितने टेम्परेचर पे, तो -196 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को ही बोल दिया जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्लियर। क्रायो प्रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज ए फॉसिल। तो यही है स्पोरोपोलेनिन। कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्ड द हेल्पफुल इन द प्रिजर्विंग पॉलन एज ए फॉसिल, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन को कोई भी जो है डिग्रेगेट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन। तो विंग्ड पॉलन ग्रेन किसका फीचर है, पाइनस में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9 फंक्शनल मेगा स्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्ड इनटू। तो देखो, ये ऊपर ही अभी पूछा था हमने, मोनोस्पोरिक वाला जहाँ पे बताया था, तो किससे डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक से। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिपीट हुआ है।
यहाँ पे देखो कह रहा है अट्रैक्टेंट्स एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड। तो ये किसके लिए ज़रूरत होती है? जहाँ पे पॉलिनेशन जो होता है वो बायोटिक एजेंट के थ्रू होता है, जैसे कोई भी इंसेक्ट हो गया, अदर चीज़ें। जहाँ पे बायोटिक एजेंट का यूज नहीं होता, जैसे विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो जा रहा है, वाटर के थ्रू वहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कौन सा हो जाएगा? एंटोमोफिल। क्लियर? आंट के थ्रू, ये बायोटिक एजेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यहाँ पे फ्लावर्स व्हिच हैव सिंगल ओव्यूल, जहाँ पे भी सिंगल ओव्यूल हो जाएगा। और भी फीचर होते हैं, जैसे लाइट होता है वेट में, एक्सपोज्ड स्टेमन होता है, नॉन स्टिकी होते हैं। किसका फीचर है? विंड के लिए पॉलिनेशन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है डायोसियस, अभी हमने बताया था पपाया में ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म, देखो एग हैज ए फिलीफॉर्म अपरेटस, ये नहीं होगा। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स, नहीं। सी वाला क्या कह रहा है? रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन दी मेगा स्पोर मदर सेल, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, हमने बोला था अभी वाटर में पाए जरूर जा रहे हैं, लेकिन पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है इसमें? इंसेक्ट और विंड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, देखो इंटेगुमेंट मेगा स्पोरेंजियम होता है, तो केवल और केवल इसमें लिखा है मेगा स्पोरेंजियम, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखो टेपिटम जो होती है वो किसके लिए होती है? नरिशमेंट के लिए, लेकिन ये कह रहा है डेहिसेंस ऑफ एंथर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एंथर के डेहिसेंस में कौन हेल्प करती है? देखो लेयर कौन कौन सी होती हैं? इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। तो डेहिसेंस की अगर बात करता है तो एंडोथीसियम। क्लियर? और बाकी जो आउटर होती हैं प्रोटेक्टिव, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं, और टेपिटम जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है डेहिसेंस ऑफ एंथर, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो सी वाला ऑप्शन पढ़िए जरा। कह रहा है पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट। एक चीज बताइए, देखो कह रहा है पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, तो मैनी स्पीसीज नहीं, सेम स्पीसीज का ही पॉलन जर्मिनेट करेगा। कोई भी पॉलन अगर आ जाएगा तो उसको पिस्टिल रिकॉग्नाइज करेगा। तो जैसे एनसीईआरटी में लाइन लिखी, पिस्टिल हैज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज राइट और रॉन्ग टाइप ऑफ द पॉलन। राइट वाला होगा तो कंपैटिबल बनाएगा, और रॉन्ग वाला होगा तो इनकम्पैटिबल बनाएगा। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि किसके पास एबिलिटी होती है सही और गलत पॉलन पहचानने का, तो पिस्टिल के पास। ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे मैनी स्पीसीज नहीं, सेम स्पीसीज। क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18, कह रहा प्रोक्सिमल इंड जो होता है किससे अटैच रहता है? तो थैलेमस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो सिनर्जिड होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा इन एंजियोस्पर्म माइक्रो स्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व, तो मियोसिस के थ्रू प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा मेल गैमिट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस, तो देखो जैसे ये मेल गैमिटोफाइट है। क्लियर? ये प्रोड्यूस करता है स्मॉल गैमिटोफाइट, स्मॉल गैमिटोफिटिक सेल या स्मॉल जेनरेटिव सेल। क्लियर? और एक लार्ज वेजिटेटिव सेल। और ये जो स्मॉल जेनरेटिव सेल है, दो नॉन मोटाइल मेल गैमिट को प्रोड्यूस करते हैं, टू नॉन मोटाइल मेल गैमिट। और ये जो वेजिटेटिव सेल है वो प्रोड्यूस करती है ग्रो इनटू पोलन ट्यूब। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? टू स्पर्म एंड वेजिटेटिव सेल। क्लियर? ये नॉन मोटाइल मेल गैमिट हैं जो वो स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये पोलन ट्यूब में लार्ज वेजिटेटिव सेल। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड,
एनिमल के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो रिवार्ड क्या है, नेक्टर और पॉलन ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हाँ, which one of the following may require pollinators but is genetically similar to autogamy। जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी, अगर जीन सिमिलर है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, जीटेनोगैमी। कह रहा है जेनेटिकली सिमिलर, और जेनेटिकली अगर डिसिमिलर होता है सेम स्पीसीज तो बोल देते हैं हम जीनोगैमी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द नॉट ट्रू पूछ रहा है, यहाँ पे सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है हनी इज मेड बाय द बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर। पार्शियली डाइजेशन होता है तब हनी का फॉर्मेशन होता है, पार्शियली डाइजेशन। और हनी के फॉर्मेशन के लिए एक दूसरा प्रोसेस होता है, वाटर का यूज होता है, इवेपोरेशन से बनता है, तो ये दूसरा प्रोसेस होता है, डाइजेशन के थ्रू नहीं, कंप्लीटली डाइजेशन नहीं, पार्शियली डाइजेशन जरूर होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हाइलम इज ए स्कार, ठीक है, तो कहाँ पे होता है, जहाँ पे देखो सीड में होता है, जहाँ पे फ्यूनिकल अटैच रहता है, तो सी वाला हो जाएगा, हाइलम इज स्कार सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। क्वेश्चन नंबर 26 ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टाइल इज ट्रांसफर्ड बाय द पॉलन ट्यूब, स्टाइल इज ट्रांसफर्ड बाय पॉलन ट्यूब टू रीच द ओव्यूल। अब देखो ओव्यूल कौन सा फॉर्मेशन होगा, एक तो दो टाइप होंगे, हॉलो और एक होता है सॉलिड। सॉलिड जो होता है देखो ये कोर होता है ट्रांसमिशन टिश्यू का, देखो कोर ऑफ ट्रांसमिशन टिश्यू, क्लियर, और इसमें नहीं होता है, क्लियर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक, तो सॉलिड वाला हो जाएगा ना ओव्यूल का, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉलिड स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 48 जो है डायग्राम से रिलेटेड है, और इसमें डायग्राम एक है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, कारा का डायग्राम बना है। यहाँ पे पूछता है मेल और फीमेल कौन सा है। बेसिकली हमको ये सर्कुलर स्ट्रक्चर से लगता है कि ये फीमेल है, लेकिन ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, और डी वाला जो है वो फीमेल को, तो ध्यान से देखना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 82 देखो डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है, और यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द फेट ऑफ द मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। मेल गैमेट डिस्चार्ज होता है सिनर्जिड में, तो इसका क्या वैल्यू है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो मेल गैमेट होते हैं, एक तो ये हो गया और दूसरा ये मेल गैमेट, और मेल गैमेट जो है एग सेल के साथ फ्यूज करेगा तो सिंगैमी बोल देंगे, क्लियर। और एक मेल गैमेट जो है वो सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा तो ट्रिपल फ्यूजन, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल फ्यूजन। तो सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन यही बोल देते हैं इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे देखो कौन सा हो जाएगा, वन फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद सेंट्रल न्यूक्लियाई, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 डबल फर्टिलाइजेशन हमने ऊपर ऑलरेडी बताया है कि सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, तो यहाँ पे देखो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मिला के बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है, एंजियोस्पर्म का। क्वेश्चन नंबर 95 देखो क्या कह रहा है, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, पेरिस्पर्म बोल देते हैं इसको, और किसमें पाया जाता है, ब्लैक पेपर, कैस्टर हो गया और कॉफी, क्लियर। तो इसमें परसिस्टेंस न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसी को हम बोल देते हैं पेरिस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद देखो क्या होता है, ओव्यूल किस में चेंज हो जाता है, सीड में, ये कह रहा है ओव्यूल इम्ब्रियो सैक, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाता है, जाइगोट इम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, और सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म में, लेकिन ओव्यूल जो होता है सीड में कन्वर्ट होता है, ना कि इम्ब्रियो सैक, इसीलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कोकोनट में जो वाटर होता है वो होता क्या है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कोकोनट वाटर, फिर से पूछा है तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग पार्थिनोकार्पिक मतलब कि फ्रूट फार्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर, तो किसमें होता है, बनाना देख लो, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉन एल्ब्यूमिनस हमने लिखा था एक कोड DON डॉन, डाइकॉट ऑर्किड, ये नॉन एल्ब्यूमिनस होते हैं या नॉन एंडोस्पर्मिक, तो डाइकॉट कौन सा है, P वाला है, बस D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा है वो है 111 111 नंबर, देखो क्या कह रहा है कि एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी से रिलेटेड है। कह रहा सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर सीड का फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो बोल देंगे एपोमिक्सिस। यहीं पे अगर फ्रूट फॉर्मेशन होता तो बोल देते पार्थिनोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रियोनी किसमें देखी गई, तो सिट्रस होता है और मैंगो। क्लियर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ल्यूवेनहॉक ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 123। देखो क्या कह रहा है, टर्म यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। दो डिफरेंट फ्लावर हैं और डिफरेंट प्लांट है तो क्या बोल देंगे हम, जीनोगैमी। क्लियर, डिफरेंट प्लांट का यूज कर लिया लेकिन सेम स्पीसीज होनी चाहिए, सेम स्पीसीज डिफरेंट प्लांट, ठीक है, तो क्या बोल देंगे, जीनोगैमी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो है वो है डाईएडल्फस स्टेमेन आर फाउंड इन। डाईएडल्फस किस में था, P में था। मोनोएडल्फस ये चाइना रोज, और पॉलीएडल्फस सिट्रस, और चाइना रोज नहीं, ये सिट्रस हो जाएगा, सिट्रस में पॉली, मोनोएडल्फस चाइना रोज, डाईएडल्फस P और पॉलीएडल्फस सिट्रस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, तो एम्ब्रियो सैक जो होता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, तो देखो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 126 में कह रहा है कि वाइबिलिटी जो होती है पॉलन ग्रेन की कुछ मंथ तक रहती है, किसमें, हमने लेजर याद कराया था, LSR लेजर, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एंड रोजेसी, तो पोएसी तो है ही नहीं, तो कौन सा, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। क्लियर, तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 इनकरेक्ट पूछ रहा है पॉलिनेशन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे D ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है मोथ एंड बटरफ्लाई आर मोस्ट डोमिनेंट, तो मोस्ट डोमिनेंट जो है बीज होती हैं। क्लियर, सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन जो होता है बीज के थ्रू होता है, तो बीज आर दी डोमिनेटिंग पॉलिन एजेंट, नॉट बटरफ्लाई एंड मोथ, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 128 स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, तो क्लिस्टोगैमस जो ओपन ही नहीं होते हैं 100% सीड सेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है क्लिस्टोगैमस इज डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो 128 का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट जो है करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 129 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है यहाँ पे कि फ्लावर इज डिफाइंड एज द मोडिफाइड सूट, तो सही है, और वेयर इज रूट सूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टम, तो एसर्शन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या कह रहा है, इंटरनोड ऑफ द सूट गेट condensed to produce different floral appendages laterally at the successive node instead of leaves, तो रीजन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों देखो स्टेटमेंट तो सही है एसर्शन और रीजन, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन करेक्ट हैं बट रीजन आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। क्वेश्चन नंबर 130 यहाँ पे कह रहा है, देखो डायग्राम पूछ रहा है, और ये दोनों डायग्राम हमने बताया था कि हाफ इन्फीरियर ओवरी है और हाफ इन्फीरियर मतलब कि पेरीगाइमस को रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे पेरीगाइनस से रिलेटेड हैं, हाफ इन्फीरियर। क्लियर,
और एग्जाम्पल क्या था, PPR, प्लम, पीच एंड रोज। समझ गए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 131। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो पहला देखो क्या है कि द फ्लावर्स वेलिसनेरिया आर कलरफुल। कलरफुल नहीं होते क्योंकि वाटर से पॉलिनेटेड होते हैं, और ए बायोटिक एजेंट के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो कलरफुल नहीं होते हैं, ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। तो ए स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, तो ये नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पढ़ते हैं जरा, बी वाला कह रहा है द फ्लावर्स ऑफ द वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। सही है। इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज द पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द वेटिंग। सही है, प्रोटेक्ट करते हैं उसको। म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। पॉलन ग्रेन ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। ये भी सही है। ई वाला कह रहा है हाइड्रोफाइट्स द पॉलन ग्रेन आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। तो बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, बी, सी, डी एंड ई। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है ये एक्सपोज्ड स्टेमेन को दिखा रहा है। एक्सपोज्ड स्टेमेन, और एक्सपोज्ड स्टेमेन अगर है तो किसके थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, विंड के थ्रू। विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग द वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में डायग्राम भी इसका बना है। क्वेश्चन नंबर 133 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। तो सही है, क्योंकि एबायोटिक्स से जिनका पॉलिनेशन होता है उसमें नेक्टर या कलर नहीं प्रोड्यूस होते हैं। रीजन यहाँ पे क्या कह रहा है देखो, रीजन इसका है कि फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉमरस अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो देखो रीजन तो यहाँ पे ट्रू है, कह रहा है फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉमरस अमाउंट ऑफ द पॉलन ग्रेन इन विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो दोनों एसर्शन एंड रीजन तो यहाँ पे करेक्ट हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 134। यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन टाइप का ये भी क्वेश्चन है। एसर्शन कह रहा है ए टिपिकल अनफर्टिलाइज्ड एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। तो सही है। रीजन देखो क्या कह रहा है, एग एपरेटस हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो एग एपरेटस कैसे बनता है देखो, एक एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड, लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो रीजन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग कौन सा होगा, सी वाला। एसर्शन सही है और रीजन यहाँ पे फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 135। ये भी एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन कह रहा है यहाँ पे कि सेल ऑफ द टेपिटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैज मोर देन 1 न्यूक्लियस। हमने याद करने का तरीका भी बताया था, टेपिटम के लास्ट में एम आता है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर, याद करने का तरीका था। नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एसर्शन सही है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 1 न्यूक्लियस इन द टेपिटम इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ नर्सिंग द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो रीजन भी सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। पहला करेक्ट हो जाएगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू विद द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। 136 क्या कह रहा है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो मियोसिस सब में एक हो रहा था, 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस अगर हो रहा था तो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, कह रहा रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला देखो, पार्थिनोकॉर्पी कैन इंड्यूस बाई ऑक्सिन। सही है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन द प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर। तो बिल्कुल सही है। कुछ प्रमोटर होते हैं, कुछ इनहिबिटर होते हैं, जैसे इथाइलिन हो गया, दोनों की तरह वर्क करता है लेकिन लार्जली इनहिबिटर की तरह। जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन ये प्रमोटर हो गया, एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर, तो दोनों हो सकते हैं। सी कह रहा है डिफरेंशिएशन इज द प्री रिक्वेस्ट फॉर द रीडिफरेंशिएशन। तो सी वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। डी कह रहा है एब्सिसिक एसिड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, तो प्रमोटर नहीं इनहिबिटर होता है। डी वाला गलत हो जाएगा। एपिकल डोमिनेंस को जो होता है वो सप्रेस करता है, प्रमोट नहीं करता है। क्लियर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा।
एपिकल डोमिनेंस जो होता है प्रमोट दी ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, प्रोमोट नहीं सप्रेस। क्लियर? यहाँ पे ई वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? ए बी सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 15 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।